नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय बुक क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आपका जो है टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए जो प्रश्न पत्र जो है आपका प्रैक्टिस सेट, आज का पहला प्रैक्टिस सेट टेट, सुपर टेट और जो आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा आने वाली हैं, इन सभी के लिए भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ख़ास तौर से टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रैक्टिस सेट है स्वर प्रकरण से। और जो है टॉपिक वाइज से आपको प्रैक्टिस सेट देने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और तो देखिएगा, सभी मित्र जो है अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा। जो टेट और सुपर टेट की जो तैयारी में कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है बारिश होने के कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अब जो है आपकी जो प्रतिदिन जूनियर एडेड की जो लाइव क्लास 6 बजे से हम दे रहे थे, उसकी जगह पर आपकी टेट, सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट शाम 6 बजे से प्रतिदिन लाइव रहेगी। सभी मित्र जो है समय से अवश्य आइएगा। और जो है जो मित्र नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच सकें। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं स्वर प्रकरण से। पहला प्रैक्टिस सेट और पहला जो स्वर प्रकरण है टॉपिक, वही आपका प्रश्न है इसी से। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। स्वरों का अपर का मतलब दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन में हल, बी ऑप्शन में अच, सी ऑप्शन में यण, डी ऑप्शन में अक। तो स्वरों का जो अपर नाम होता है उनको हम दूसरे नाम अर्थात अपर नाम या दूसरा नाम क्या है? स्वरों का अच नाम है, तो क्या है? अच कहते हैं। तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अच कहते हैं। अगला है स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो जो है स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? ए ऑप्शन में अच, बी ऑप्शन में अक, सी ऑप्शन में अल, डी ऑप्शन में अड़। तो सभी मित्र दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे सभी मित्र। बहुत अच्छा सभी मित्रों का उत्तर आ रहा है, ये आ रहा है सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर गिना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा, विकल्प हमारा अच। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच के अंतर्गत। अगला है प्रश्न संख्या 3, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो होते हैं, ए ऑप्शन में 13, बी ऑप्शन में 11, सी ऑप्शन में 9, डी ऑप्शन में 33। तो 33 हमारे जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अच स्वर के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं, तो इसका सी विकल्प सही होगा, 9 होते हैं स्वर। अगला कुल स्वर अगर पूछा जाए, प्रश्न में करके प्रश्न पूछे कि कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको 13 लगाना है। और बाकी ऐसे प्रश्न आया है कि स्वर कितने आते हैं, तो आपको अच स्वर के अंतर्गत 9 ही आते हैं। तो स्वर कितने हैं पूछा जाए तो 9 ही लगाना है। अगला प्रश्न संख्या 4, मूल स्वर कितने होते हैं? तो ए ऑप्शन में 8, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 4, डी ऑप्शन में 5। सभी मित्र 4 का उत्तर देंगे। तो जो होता है मूल स्वर कितने होती हैं, इनकी संख्या 5 होती है। 4 का डी ऑप्शन सही होगा, मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 5 में देखिएगा, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन है? ए, ओ, ऐ, औ। ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आ, ई, उ, री, सी ऑप्शन में ए, आए, रे और री, डी ऑप्शन में ओ, औ, अंग, आ। तो क्या होगा? संयुक्त स्वर पूछा गया। तो संयुक्त स्वर हमारे होते हैं ए, ओ, ऐ, औ। ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है कि 2 स्वरों को मिलाने पर संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? तो कौन सा स्वर जो है जिसका दीर्घ नहीं होता है? प्रश्न संख्या 6 का जो क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन में री, बी ऑप्शन में री, रिली और सी ऑप्शन में ए, डी ऑप्शन में ओ। तो किस स्वर का जो है दीर्घ नहीं होता? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, रिली का इसका दीर्घ नहीं होता है और बाकी सभी का दीर्घ हो जाता है। अगला किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, ठीक है। तो 7 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो 7 का जो है क्या ऑप्शन सही होगा? किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व का मतलब इनका जो है छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 7 का जो है ए विकल्प सही होगा, इनका ह्रस्व नहीं होता है। अगला प्रश्न संख्या 8 में देखिएगा,
कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? आपस में सवर्णी है। सवर्णी का मतलब एक जैसे, ठीक है, एक ही समान। आ ई, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ओ री, और सी ऑप्शन में री और री, डी ऑप्शन में ए ओ। तो कौन ऐसे दो वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी है? 8 का उत्तर देंगे समित। तो 8 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। री और री आपस में सवर्णी है, इसलिए इनके कुल मिलाकर 30 भेद होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9, आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो सूत्र हमारा है, उच्चारण स्थान में पूछा जाता है तो अकु विसर्जिया नाम कंठा। तो सूत्र क्या है? अकु विसर्जिया नाम कंठा। इसमें आ, छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग के पांचों वर्ण आते हैं, और विसर्ग आता है और हा आता है, ये हमारे कंठ वर्ण हैं। तो ये आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकु विसर्जिया नाम कंठा, डी विकल्प इसका सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 10, ई ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो सूत्र है हमारा इचुस्यानाम तालु। सूत्र क्या है? इचुस्यानाम तालु। ई, इसमें ई छोटी और बड़ी ई और चा वर्ग आता है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या, और सा आता है, ठीक है, और क्या आता है? सा आता है, ये वाला सा, ठीक है, इचुस्या, और या आता है नाम, ये ताला विवरण है। तो क्या सूत्र है? इचुस्यानाम तालु। तो 10 का हमारा बी विकल्प से होगा, इचुस्यानाम तालु। इसमें ये तालु वर्ण है। अगला प्रश्न संख्या 11, उ और उ का बड़ा जो है उच्चारण स्थान माना जाता है। छोटू उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान माना जाता है। नासिक ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दंत, सी ऑप्शन में ओष्ठ, डी ऑप्शन तालु। तो उपधमानिया नाम ओष्ठो। सूत्र है उपधमानिया नाम ओष्ठो। इसमें ऊ, छोटू ऊ और बड़ू और पा वर्ग आता है, ठीक है। तो हमारा इसका विकल्प सी ऑप्शन से होगा, ओष्ठ वर्ण ये है, सी विकल्प से होगा। और री का उच्चारण स्थान क्या है? तो लितु लसा नाम दंता, इसका दंत वर्ण है। तो 12 का हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन से होगा, लितु लसा नाम दंता। तो डी विकल्प से होगा, ये दंत वर्ण है, 12 का डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 13 में देखिएगा क्या है। 13 में बताया गया है री और दीर्घ री का उच्चारण स्थान क्या बताया है? तो होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो 13 का जो है हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें री और री, दीर्घ री और छोटी री, ये और टा वर्ग, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें टा वर्ग आता है, ठीक है। तो मूर्धन्य सा आता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये वाला सा आता है, ठीक है, ये ऋतु रसाणाम मूर्धा ये हो जाता है। तो ये हमारा इसका मूर्धन्य वर्ण, ए विकल्प सही होगा इसका, ऋतु रसाणाम मूर्धा, 13 का ए विकल्प। अगला 14, प्रश्न संख्या 14 में देखिएगा, ए आय का उच्चारण स्थान है। तो ए ऑप्शन में कंठोष्ठ, बी ऑप्शन में कंठ तालु, सी ऑप्शन कंठ मूर्धा, डी ऑप्शन में कंठ दंत। तो समित्र उत्तर दीजिएगा 14 का, ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? तो 14 का जो है बी विकल्प से होगा, ए दैथो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु सूत्र है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा, ए दैतो कंठ तालु, बी विकल्प से होगा 14 का बी विकल्प। अगला 15, ओ औ का उच्चारण स्थान बताइए। तो ओ औ का उच्चारण स्थान, तो टॉपिक वाइज से आपको बताते भी चलते हैं उच्चारण स्थान और सूत्र। तो इसका क्या होगा? ओ दैतो कंठ ओष्ठ, ओ दैतो कंठोष्ठ, इसका बी विकल्प सही होगा, ठीक है। इसमें ओ औ दो ही वर्ण आते हैं, ये कंठोष्ठ वर्ण है, कंठ और ओठ का स्पर्श होता है। अगला है प्रश्न संख्या 16, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। ए ऑप्शन में स्पृष्ट, बी ऑप्शन विवृत, सी ऑप्शन ईषद विवृत, और डी ऑप्शन में समृत। तो स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वो क्या होता है? तो 16 का आंसर देंगे समित्र। तो 16 का विवृत है, विवृतम स्वराणाम, सूत्र है विवृतम स्वराणाम, इसमें सारे स्वर आते हैं। तो इसका हमारा बी विकल्प से होगा, विवृतम स्वराणाम। सूत्र है विव्रत के अंतर्गत आते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कहता है विव्रत होता है, बी विकल्प से होगा। 17 का सभी मित्र उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? ई वे ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आ, सी ऑप्शन में री और री है, डी ऑप्शन में ए ओ है। तो निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? 17 का आंसर देंगे समित्र। तो 17 का डी विकल्प से होगा, ए ओ ये आपस में सवर्णी नहीं है।
अगला प्रश्न संख्या 18 का उत्तर देंगे समित्र। 18 का क्या उत्तर देंगे? स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में लिखा है संबार, विवार, श्वास। सी ऑप्शन में लिखा नाद घोष, अघोष। डी ऑप्शन है संबार, नाद घोष। तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है, स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है। तो 18 का समित्र उत्तर देंगे। 18 में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, समाहारा, स्वरिता। ठीक है, इसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है। 18 का जो है ए ऑप्शन सही होगा हमारा। 18 का ए ऑप्शन। तो स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। तो ए विकल्प सही होगा। ठीक है, उच्चैरुदात्ता, निचेन अनुदात्ता और समाहार स्वरिता ये सूत्र हैं। अगला प्रश्न संख्या 19, री और री के परस्पर कितने भेद होते हैं? तो 19 का जो है हमारा ये ऑप्शन सही होगा। इसके 30 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके 30 भेद होते हैं। ए विकल्प सही होगा। री के जो है जैसे ऋषि के, इसके कितने भेद होते हैं? 18। और री के 12 भेद होते हैं। 12 और 18 मिला के 30 भेद हुए। 19 का ए ऑप्शन सही हो गया। अगला 20, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दीजिएगा समित। ई आ ई ओ री, आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? कुल कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन में 18, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन में केवल 4। तो इसके बताना है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर देंगे समित। तो जो होता है आ ई ओ और री, कुल वर्ण इन जो है इन वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं इनके। तो इसका ए विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 20 का। अगला प्रश्न संख्या 21, ए ओ ऐ औ के कितने भेद होते हैं? आ जो है बताया प्रश्न संख्या 21 में ए ओ ऐ औ के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन में 12, बी ऑप्शन में 18, सी ऑप्शन में 30, डी ऑप्शन में 5। तो बताना प्रश्न संख्या 21 का उत्तर देंगे समित्र। तो समित्र उत्तर अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ए का जो है ए ओ ऐ औ के कितने भेद होते हैं? तो समित्र बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। 21 का, हाँ 21 का बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। 21 का ए ऑप्शन सही होगा। ए ओ ऐ औ 21 का जो है ए विकल्प सही होगा। इनके 12 भेद होते हैं। अगला है स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ? 22 का उत्तर दीजिएगा। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से। ए ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया 4 प्रकार, सी ऑप्शन 5 प्रकार, डी ऑप्शन में 2 प्रकार। तो स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो उसका ए विकल्प से होगा। स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ आता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 दिया है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो ए ऑप्शन में स्वर, बी ऑप्शन व्यंजन, सी ऑप्शन अयोगवाह, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो 23 का उत्तर देंगे समिति। तो 23 का ए ऑप्शन सही होगा। स्वरों को, स्वर जो है आप अपने में स्वतंत्र होते हैं, तो इनको जो बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन सही हो गया 22 का। 23 का 24 का उत्तर दीजिएगा समिति। 24 प्रश्न देखिएगा क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, बी ऑप्शन में दीर्घ स्वर, सी ऑप्शन में प्लुत स्वर, डी ऑप्शन केवल स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? 24 का उत्तर क्या होगा? तो उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और 2 मात्रा काल का समय लगे उसमें दीर्घ स्वर कहते हैं, और 3 मात्रा काल का समय लगे उसमें प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसका ए विकल्प से होगा। एक मात्रा का समय लगने वाले को उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? 25 का ए विकल्प से होगा, हमने अभी बता दिया। तो उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। 23 का देखिएगा 26 का उत्तर, त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? इसको भी हमने अभी बता दिया था। त्रिमात्रिक होता है, उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व को एक मात्रिक और प्लुत को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं, त्रिमात्रिक कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक समय लगता है बोलने में। ठीक है, और द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अगला हो गया प्रश्न संख्या 27 में देखिएगा क्या उत्तर होगा। किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? आ का, बी ऑप्शन में प्लुत स्वरों का, सी ऑप्शन में दीर्घ स्वरों का, डी ऑप्शन ह्रस्व स्वरों का। तो किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेद में होता है? तो 27 का उत्तर देंगे समित्र। 27 का जो है बी विकल्प सही होगा। प्लुत स्वरों का जो है प्रायः वेदों में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न संख्या 28, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? आ ए ओ की, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आ ऐ औ की,
और बी या सी ऑप्शन में लिखा आ ई उ की, डी ऑप्शन ए ओ ऐ औ की। तो किन स्वरों की जो होती गुण संज्ञा होती है? 28 का उत्तर देंगे। तो आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, तो इसका ए विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 28 का। अगला प्रश्न संख्या 29, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो आ ऐ औ की, या बी ऑप्शन में आ ई उ की, सी ऑप्शन में ए ओ ऐ औ की, और डी ऑप्शन में लिखा हा या व र, तो इनकी नहीं होती है। तो स्वरों किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? 29 का ए विकल्प से होगा बड़ा आ ए, बड़ा आ ऐ और औ की, इनकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। ए विकल्प सही हो गया 29 का। अगला लास्ट प्रश्न जो है 30 प्रश्न संख्या, लास्ट प्रश्न, महसा सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो महसा सूत्र जो 14 महसा सूत्र हैं, उन महसा सूत्रों में कितने सूत्रों में जो है स्वर वर्णों की गणना की गई है? तो ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन में 2, डी ऑप्शन में 5। तो 30 का उत्तर क्या होगा? जो शुरू से पहले आयुण से लेकर के आयोच तक, ठीक, आयुण, ऋलिक, अयुंग, अयोच, ये 4 सूत्र जो हैं इनमें जो है स्वरों की गणना की गई है, तो इसका बी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो 14 महसा सूत्र हमारे कौन से हैं? आयुण, ऋलिक, अयुंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगणनम, झवय, गणधस, जब गणधस, खप चटत चटतब, कपय, ससर, हल, ये 14 महसा सूत्र हैं। और जो पहले सूत्र से आयुण से लेकर के आयोच तक जो है स्वर वर्णों की गणना की गई है। ठीक है, और हैवरट से लेकर के हल तक इसमें 33 व्यंजनों की, मतलब व्यंजनों की गणना की गई है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो है नए मित्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा जो आपका। तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रैक्टिस सेट जो है आपका कल से प्रतिदिन शाम को 6 बजे ही लाइव मिलेगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, धन्यवाद। और जो जूनियर का पेपर हुआ है वो लगभग हमारे प्रैक्टिस सेटों से कराए हुए बहुत ही प्रश्न आए हैं। तो समय आपका जो छोटा सा परिवार है, तो हमको अपने चैनल पर प्रति बहुत ही गर्व है कि हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया गया उससे बहुत ही प्रश्न आए, तो सब बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।